हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे 6th के स्टूडेंट के लिए विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि है आपका 23 तारीख को। तो देखिए, आपका पूरा पेपर रहेगा 60 अंक का और टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे। तो देखिए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे एग्जाम रिलेटेड आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। सारे निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद पेपर शुरू करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का जंतु स्रोत पूछा गया है, तो आपका सही आंसर है दूध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है जल में पूर्णतः घुल जाता है? तो कांच का टुकड़ा तो आपका नहीं घुलता है ना, रेत भी नहीं घुलती, लकड़ी तो नहीं घुलती है। तो आपका सही आंसर है नमक। नमक पूर्णतः विलेय है, यानी कि पूर्णतः घुल जाता है। नेक्स्ट है, आप समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? तो वह है आपकी बाष्पन विधि। बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, विद्युत बल्ब में लगा तंतु निम्न में से किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब में लगा तंतु किससे बना होता है? तो वह बना होता है आपका धातु से। धातु कौन सी? टंगस्टन। नेक्स्ट है, जलने की प्रक्रिया केवल रिक्त स्थान की उपस्थिति में संभव है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की प्रक्रिया संभव है। इसके बाद आपके याद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले आपका तिलचट्टे में रिक्त स्थान जोड़ी पैर होते हैं, तो तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, कांच एक रिक्त स्थान पदार्थ है। तो कांच पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि कांच में हम देख सकते हैं, तो वह पारदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, ऐसा ही मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक रिक्त स्थान होता है। तो वह होता है मीटर। नेक्स्ट है, मक्का की पत्तियों में रिक्त स्थान प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। तो मक्का की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रिक्त स्थान गैस निकलती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला है आपका, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर आपका है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? अभावजन्य रोगों के नाम लिखिए। तो अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभावजन्य रोगों के नाम वृद्धि व अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि, यह आपका अभावजन्य रोग की परिभाषा और उदाहरण है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है, शाक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो शाक की परिभाषा दीजिए। तो शाक की परिभाषा आपकी क्या है? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसे पालक, सरसों, मटर आदि। इस प्रकार से आपको शाक की परिभाषा देनी है। नेक्स्ट है आपका, हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो शरीर की अस्थियों को हम एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको लिखना है एक्सरे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, प्राचीनतम परिवहन के साधन बैलगाड़ी, साइकिल, नाव, और अति अत्याधुनिक परिवहन के साधन है आपके रेल, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि। नेक्स्ट आप देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। तो इसका सही आंसर है, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने करवा दिए हैं। आंसर आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो देखिए, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।